नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय स्क्रीन पर, यह एक 29 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनकी ओर से क्वेश्चन है कि शादी को 9 साल होने के बाद भी इनको अब तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आगे संतान होगी या नहीं होगी, कोई उपाय बताएं संतान प्राप्ति के संबंध में। तो इनको मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं कि मेरे नॉलेज के हिसाब से इनके हाथ में ऐसे कोई चिन्ह नहीं है कि जो इस बात के को पुख्ता कर सकें कि इनको संतान सुख ना मिले। इनके हाथ में कई चिन्ह हैं जो संतान सुख की प्राप्ति का संकेत देते हैं हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से, और इनको पुत्र ही होगा ये भी संकेत इनके हाथ से मिलते हैं। अब मैं आपको शुरुआत इसी बात से करता हूँ कि ऐसे कौन से चिन्ह हैं जो इस बात का संकेत है कि इनको संतान सुख जरूर मिलेगा। सबसे पहले देखिए आप, ये इनकम्प्लीट सा बुद्धाई जिसको संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है, एक बात। दूसरी बात, ये अंगूठे के पास जो यव बना हुआ है, ये भी इस बात का संकेत माना जाता है कि संतान सुख जरूर मिलता है। और यह संजीवनी रेखा का टुकड़ा, संजीवनी रेखा को भी संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है, तो संतान सुख इनको जरूर मिलेगा। ये तीन इस बात के संकेत कि संतान सुख इनको जरूर मिलेगा। और अगर पाश्चात्य पामिस्ट्री की मानी जाए, पाश्चात्य देशों में जो पामिस्ट्री होती है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एम का साइन भी इनके हाथ में है। इसको भी भाग्यशाली माना जाता है। व्यक्ति को संपत्ति का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, संतान सुख ऐसे लोगों को जरूर मिलता है। और जो मैंने ये बात कही कि इनको पुत्र ही प्राप्त होगा, उसका भी तर्क है मेरे पास में। मेरा ऐसा अनुभव है और हस्तरेखा विज्ञान में इस बात का उल्लेख भी है कि जब भी सन फिंगर की लंबाई जो होती है वह ज़्यादा हो, गुरु फिंगर की लंबाई थोड़ी शॉर्ट हो, ऐसी स्थिति में 90% मामलों में ऐसी संभावनाएं होती हैं, और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस भी है कि ऐसी महिला जिसकी गुरु फिंगर की लंबाई कम होगी, सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा होगी, उनको पहला संतान जो होता है वह पुत्र ही जरूर होती है। पहली संतान पुत्र के रूप में प्राप्त होती है, बाद में लड़की हो सकती है। तो ऐसा 90% मामलों में मेरा ऐसा अनुभव है कि ये बातें सटीक बैठती हैं। अब इन्हें किसी पंडित ने बताया है कि आपकी पहली संतान जो होगी वह पुत्री होगी, तो हो सकता है कोई बहुत विद्वान महाविद्वान पंडित होंगे जिनको मैं नमन करता हूँ, हो सकता है उनका नॉलेज मुझसे भी बहुत ज़्यादा हो, तो इस बात से मैं इनकार नहीं करता। लेकिन मैं अपने अनुभव, अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि मेरे नॉलेज के हिसाब से इनको पहला संतान लड़का ही होगा और संतान सुख की प्राप्ति इनको जरूर होगी। थोड़ी बहुत अड़चनें ज़रूर हैं, लेकिन उससे संबंधित मैं इनको उपाय दे सकता हूँ। उस उपाय को अगर ये नियम पूर्वक करती हैं तो इनको संतान सुख की प्राप्ति जरूर होगी। तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। हथेली का साइज एक रेक्टेंगल शेप है इनका। तो ऐसी महिलाएं जो होती हैं बहुत ही मेहनती भी होती हैं, और दिमाग भी ऐसे लोगों का, ऐसी महिलाओं का तेज होता है जब रेक्टेंगल श्रेणी का हैंड हो जाए। हाथ का कलर भी इनका सकारात्मक है। अब इनकी सभी उंगलियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। लंबाई बुध फिंगर की अच्छी है, थोड़ी नीचे से ज़रूर शुरू हो रही है। जब भी इस तरह से नीचे से शुरू होती है बुध फिंगर, ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की प्रतिभा जो होती है दब जाती है। काफ़ी गुण इनमें होते हैं जो उभर कर सामने नहीं आ पाते। बहुत बार एजुकेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर एक साधारण हाउसवाइफ बनकर ही ऐसे लोगों को जीवन गुजारना पड़ता है। ऐसे लोगों की काबिलियत ज़्यादा होती है, लेकिन उस हिसाब से इनको बेनिफिट नहीं मिलता है, उस हिसाब से इनको मान सम्मान नहीं मिलता है।
आकर्षक व्यक्तित्व होता है, नॉलेज ऐसे लोगों का अच्छा होता है, भाषा शैली भी अच्छी होती है, लगाव रखते हैं ये रिश्ते नातों के प्रति भी, और रिश्ते नातों में भी काफ़ी लोकप्रिय ये ज़रूर होंगी। थोड़ी सी फिंगर कम ज़रूर है लंबाई में सूर फिंगर के तीसरे पोर से, तो ऐसी स्थिति में इनको अपने इस छोटी फिंगर का नाखून बढ़ाकर रखना चाहिए हमेशा, और इस पर एक चांदी का छल्ला पहन लेंगी तो अनुकूलता जीवन में ज़्यादा आएगी। सन फिंगर को देखेंगे तो लंबाई अच्छी, मोटाई भी अच्छी, तो मन में हिम्मत है, साहस है, मेहनत है, इनके व्यक्तित्व में ये सब बातें इनके साथ है ही। ऐसे लोगों का पिता से अच्छा खासा लगाव जरूर होता है। जब भी फिंगर सट कर चले इस तरह से, शनि फिंगर और सूर्य फिंगर जब सट कर चले तो पिता से लगाव ऐसे लोगों का ज़्यादा ज़रूर होता है। अब इनकी अगर शनि फिंगर को देखेंगे तो इसकी भी लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन झुकाव थोड़ा सा इनका सन फिंगर की ओर लगता है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, थोड़े मूडी स्वभाव की भी हो जाते हैं, और बहुत बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि ऐसे लोग डिप्रेशन वगैरह में भी जा सकते हैं, या थोड़ी बहुत मानसिकता असंतुष्टि वाली हो सकती है जब ये आड़ा कट का निशान इस तरह से आ जाएगा। मन में असंतुष्टि वाली भावनाएं ऐसे लोगों के हो जाती हैं। गुरु फिंगर को देखेंगे तो लंबाई अच्छी है गुरु फिंगर की, थोड़ी शॉर्ट ज़रूर है। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं वह इन पर हावी होते हैं, थोड़े बहुत मनमुटाव भी लाइफ पार्टनर से ज़रूर होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का नेचर जो होता है जिद्दी भी ज़रूर होता है, लगाव ज़रूर रखते हैं लाइफ पार्टनर से, पिता से, ससुर से और अपने रिश्तेदारों से भी। बावजूद इसके ऐसे लोगों का नेचर थोड़ा जिद्दी स्वभाव का ज़रूर होता है। इनकी सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और एनर्जी भरपूर है। इन खड़ी लाइनों को हमेशा अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। एक आड़ा कट का निशान भी है इस छोटी फिंगर पर। ये थोड़ा निगेटिव कहा जाएगा व्यवहारिकता में, व्यवहारिकता में थोड़ी सी कमी ला देता है इस तरह का आड़ा कट का निशान। अब इनका थंब अगर देखेंगे तो एक स्ट्रेट थंब है। अब स्ट्रेट थंब है तो एक बात तो क्लियर है कि ऐसे लोग किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते, और ऐसा भी कहा जाए कि अंधविश्वास नहीं करते, तो ये भी बात इनके ऊपर फिट बैठती है। इच्छा शक्ति मजबूत है इनकी, जिस भी काम के पीछे पड़ जाएंगी उसको पूरा करके ही दम लेती हैं। शुरुआत में ही बात बताई मैंने कि इनकम्प्लीट बुद्धाई है, तो इसको संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है, प्रॉपर्टी सुख से जोड़कर देखा जाता है, छठी इंद्रिय एक्टिवेट होती है ऐसे लोगों की, और ये सब बातें 40+ की आयु के बाद में ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। तो इनको बहुत बार ऐसा होता होगा कि जो सपने आते हैं वो सच साबित हो जाते हैं। किसी के बारे में कुछ कह दिया गुस्से में या खुशी में तो बात सच साबित हो जाती है। और बहुत बार ऐसे लोगों को सामने वाले की पर्सनालिटी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, या सामने वाले को पूरी तरह से ऐसे लोग भांप जाते हैं। ये भी बात इनके साथ में है। तर्क शक्ति वाला पोर इनका बड़ा है काफ़ी, लेकिन आड़ा कट का निशान इस बात का संकेत है कि किसी को ये कितने भी तर्क क्यों न दें, इनके सारे तर्क व्यर्थ साबित होते हैं। इनकी बातों को कोई बहुत सीरियसली नहीं लेता है। ये भी बात इनके साथ में बनी हुई है। मैरिड लाइफ में थोड़े तनाव ज़रूर हैं, और आत्मविश्वास इनका बढ़िया है, चतुराई चालाकी का स्तर अच्छा है, अपना हित अहित ये भली भांति समझती भी जरूर है। किसी से राह व मशविरा लेने की आवश्यकता ऐसे लोगों को बहुत ही कम पड़ती है। तो अब देख लेते हैं इनके सभी माउंट को। सबसे पहले देखते हैं इनका बुध पर्वत। बुध माउंट इनका दबा हुआ है, तो रुपए पैसे की प्रॉब्लम को बताता है इस तरह का दबा हुआ माउंट। और बाहर की ओर दबा हुआ है तो बहुत बार ऐसे लोगों को स्किन प्रॉब्लम भी होती है, त्वचा से संबंधित बीमारियां भी ऐसे लोगों को हो सकती है। लेकिन मंगल ठीक ठाक सा है, तो प्रॉब्लम जो भी होती है एक दायरे में होती है, कंट्रोल में होती है, लेकिन स्किन से संबंधित समस्या ऐसे लोगों को होती ज़रूर है। अब इनकी मैरिड लाइन को अगर देखेंगे इनके बुध पर्वत पर ही, तो ये मैरिड लाइन थोड़ी निगेटिव है, मनमुटाव को बताती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो फिर मनमुटाव भी ऐसे लोगों का बढ़ता है। एक और चिन्ह इनके हाथ में संतान रेखा को लेकर है, ये खड़ी लाइनें।
इनको भी संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है। तो ये इस बात को और स्पष्ट बल देती है कि संतान सुख तो इनको ज़रूर होगा, लेकिन प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि ये दबे हुए माउंट पर है तो फिर ये प्रॉब्लम भी देती है। इस तरह की दबी हुई रेखाएं, प्रॉब्लम के बाद ही ऐसे लोगों को संतान सुख मिल पाता है। अब इनका अगर सूर्य पर्वत देखेंगे तो सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है। ये किसी के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न कर ले, कितना भी किसी के ऊपर एहसान क्यों न कर ले, कोई इनका एहसान मानता नहीं है जल्दी, क्योंकि ना तो कोई अच्छी सन लाइन है और ना ही अच्छा माउंट है। नेम फेम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है ऐसे लोगों को। कोई भी काम होता है बहुत रुक रुक के होता है। हर शुभ कार्य में अड़चनें ज़्यादा आती हैं। कुछ इस तरह से इनका सन माउंट है। तो अगर सूर्य उपासना कर सके तो ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसे लोगों के लिए। सूर्य उपासना का सबसे सरल तरीका सूर्य भगवान को जल देना ही होता है, जल दे सकती है, इससे अलावा बहुत अधिक कुछ नहीं। शनि पर्वत को देखेंगे तो शनि पर्वत भी इनका अनियमित उभार इनका शनि पर्वत का दिखाई पड़ रहा है। अनियमित का मतलब ये इनका शनि पर्वत है, ये भाग उभार लिए हुए, ये भाग फ्लैट। तो इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि रुपए पैसे का जो फ्लो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता, और उससे संतुष्ट ऐसे लोग कभी नहीं रहते। हमेशा ऐसा लगता है कि रुपया पैसा हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से नहीं आ पा रहा। ऐसी भावनाएं ऐसे लोगों के मन में ज़रूर आती हैं। गुरु माउंट देखेंगे, जुपिटर माउंट, तो इसको स्पेस तो बढ़िया है लेकिन थोड़ा सा दबाव ज़रूर है। और गुरु वलय जो है वो बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो धार्मिक ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, धार्मिकता की भावना ज़्यादा होती है। और ऐसे लोगों में एक बात और है कि ऐसे लोग विशेषकर अगर ये हाउस वाइफ हैं तो फिर खाना वगैरह बनाने में ऐसे लोगों का मन बहुत लगता है। अब खाना अच्छा किसी को लगे ना लगे वो एक अलग मैटर है, लेकिन ऐसे लोग अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश ज़रूर करते हैं कि इनके हाथ से जो भी बने वह घर के लोगों को और मेहमानों को काफ़ी बढ़िया लगे और लोग इनकी तारीफ़ भी करें। तारीफ़ के भी ऐसे लोग भूखे ज़रूर होते हैं। तो अब देख लेते हैं इनका निम्न मंगल। निम्न मंगल पर को लेकर एक स्पष्ट बात कहना चाहूँगा मैं। किसी ने इन्हें कहा, किसी तांत्रिक ने इनको कहा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है तो उसका कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। कुछ इनसे पेमेंट भी लिया उसने, लेकिन बाद में कुछ बात बनी नहीं, इन्होंने उस बात से इनकार कर दिया। तो इन्होंने इनकार कर दिया, उसका कारण इनका थंब कि किसी के ऊपर बहुत आसानी से विश्वास नहीं करती हैं, अपना भला बुरा काफ़ी अच्छे तरीके से समझती हैं। यहाँ पर इनके थंब ने काम किया। लेकिन अब मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहूँगा कि इनका निम्न मंगल है उस कैटेगरी का कि यह नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ जाएं। नकारात्मक शक्तियों का मतलब है भूत प्रेत पिशाच, जो इस तरह के निगेटिव होते हैं, काफ़ी सारे नाम हैं इनके। तो ऐसे लोगों के संपर्क में ये लोग आ जाते हैं। अब किसी ने इनके ऊपर कुछ कर दिया है, इस बात को मैं सही नहीं मानता। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपको भूत प्रेत पिशाच इन सबको भी मानना चाहिए। ये सभी हमारे आसपास होते हैं। जिस तरह से मोबाइल की तरंगें होती हैं, टीवी चलता है हमारा, मोबाइल चलता है, रेडियो चलता है, जिस तरह से इनकी तरंगें होती हैं उसी तरह सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों की भी तरंगें होती हैं। ये सभी हमारे आसपास मौजूद होते हैं। जब भी किसी का निम्न मंगल इस तरह से हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव का मतलब यहाँ पर ये डॉट आ गया, ये डार्क आप देख सकते हैं। ऐसा जब भी हो जाएगा किसी के साथ में, निगेटिव रेखा चलेंगी, विशेषकर राहु रेखा हो। राहु रेखा से उतना फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन जब इस तरह से डॉट्स वगैरह आ जाते हैं, डार्क हो जाता है निम्न मंगल, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग रात के समय या गर्मी के टाइम दोपहर के समय या अंधेरे में कहीं जाते हैं तो ऐसे लोग नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। फिर से कह दूं मैं, किसी ने इनके ऊपर कुछ कर दिया है, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का कुछ इस तरह से नेचर ही होता है कि जब निम्न मंगल, इस पार्ट को कहा जाएगा निम्न मंगल, ये निगेटिव हो जाए तो ऐसे लोगों के पीछे भूत प्रेत पिशाच नकारात्मक शक्तियाँ ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाती हैं और ये संतान सुख में भी बाधा का निर्माण करती हैं।
वैवाहिक जीवन में बाधा का निर्माण करती हैं, सुख संपत्ति में बाधा का निर्माण करती है, कारोबार में बाधा का निर्माण करती हैं। कुल मिला के बाधाएँ ही बाधाएँ इस तरह का निम्न मंगल देता है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में ऐसे लोग जल्दी आ जाते हैं। अब इसका एक बहुत सटीक उपाय बताता हूँ मैं। हनुमान जी की पूजा आराधना, हनुमान चालीसा वगैरह अगर पढ़ेंगी ये, तो इन सब के प्रभाव से निश्चित रूप से ये निकल पाएंगी। तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है इनको। तो अब देखते हैं इनका वीनस माउंट, जिसको कहते हैं शुक्र पर्वत। उभार अच्छा है शुक्र पर्वत का, और ये जो रेखाएं खड़ी चल रही हैं इनको हमेशा अच्छा माना गया है इन्वेस्टमेंट के लिए, और संतान सुख के लिए भी इन रेखाओं का महत्व है। कि अब तो ये बात और कन्फर्म है कि संतान सुख इनको ज़रूर मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट ऐसे लोग, जैसे जैसे ऐसे लोगों की उम्र बढ़ती है तो फिर इन्वेस्टमेंट भी ऐसे लोगों को बढ़ता है, नॉलेज भी ऐसे लोगों का बढ़ता है। और एक बात जो और अच्छी है कि इनके हाथ में है ये संजीवनी रेखा, भले ही बहुत अच्छी नहीं है लेकिन है, तो फिर इसको भी संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है। और कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, भले ही वो कंडीशन फिर भूत प्रेत पिशाच बाधा वाली क्यों नहीं हो, ऐसे लोग उस परिस्थिति से निकल जाते हैं। इनको एहसास होता है कोई सकारात्मक ताकत है हमारे साथ जो हमारा भला चाहती है, और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी ये सब एहसास इनके बढ़ते चले जाएंगे। तो ये रेखा अच्छा काम अपना करती रही है और आगे करेगी भी। तो अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। बढ़िया चंद्र पर्वत, स्पेस अच्छी चंद्र पर्वत को। और इनकी लक लाइन भी जिस तरीके से चल रही है, तो कह सकता हूँ मैं कि इनके जो लाइफ पार्टनर होंगे, मैं संयुक्त परिवार में यकीन रखता हूँ, मैं खुद संयुक्त परिवार में रहता हूँ, लेकिन जब भी इस तरह से हो जाए रेखा, चंद्र पर्वत से जब रेखा चले, तो ऐसे लोग जब तक अपने पुश्तैनी मकान से दूरी नहीं बनाते, पुश्तैनी का मतलब जहाँ पर इनके माता पिता भाई बहन सब ने एक लंबा समय गुजारा है, जब तक ये उस अपने मकान से दूरी नहीं बनाते तब तक ऐसे लोगों की प्रोग्रेस नहीं होती। तो इनके साथ भी यही बात है, इनका लक इनके लाइफ पार्टनर के साथ है। तो अगर इनके लाइफ पार्टनर अपने घर परिवार से अलग होकर कोई कारोबार करते हैं तभी इनकी प्रोग्रेस ज़्यादा होगी। संयुक्त परिवार पर रहकर ऐसे लोगों की प्रोग्रेस नहीं होती है। जब भी किसी की रेखा, भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू हो जाए, चंद्र इनका अच्छा है, माता से इनका विशेष लगाव जरूर होगा। माता का प्रेम ऐसे लोगों को ज़्यादा मिलता है जब भी किसी का चंद्र पर्वत अच्छा होता है। ऐसे लोग लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह भी ज़्यादा करते हैं। तो अब देख लेते हैं इनका बाहरी मंगल। उभार अच्छा है बाहरी मंगल का, कोई विशेष नकारात्मक रेखा इनके बाहरी मंगल पर नहीं है। तो आत्मविश्वास बढ़िया होता है, और ऐसे लोग रिश्तेदारी में लोकप्रिय होते हैं अपनी भाषा शैली की वजह से। ऐसे लोग रिश्तेदारी में लोकप्रिय जरूर होते हैं, लोग इनको नाम से जानते हैं कि इनका व्यवहार काफ़ी अच्छा है। अब इनका अगर केतु पर्वत देखते हैं तो केतु पर्वत इनका निगेटिव है, और ऐसे लोगों में संतान सुख में बाधाएं भी आती हैं। जब भी इस तरह का केतु पर्वत हो जाएगा तो फिर पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में विवाद भी होता है। इंश्योरेंस का पैसा जो होता है, LIC वगैरह में दिक्कतें आती हैं। इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं दे पाते बहुत से लोग, इंस्टॉलमेंट के रुपए अरेंज करने में दिक्कतें आती हैं। सब कुछ बढ़िया कर दिया तो फिर इंश्योरेंस का पैसा मिलने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। और विशेषकर अगर संतान सुख की बात करी जाए तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को चाहिए कि अस्पताल को लेकर बहुत ज़्यादा केयर करें। बहुत बार टाइम पर एम्बुलेंस न मिलना, या टाइम पर कोई जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वह न मिल पाना, या बहुत बार जिस डॉक्टर से आपको काम है, जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है वो डॉक्टर ही टाइम पर नहीं होता, ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम आती है। संतान सुख में बाधाएं होती हैं। वैसे भी इनका निम्न मंगल जब इस तरह का है तो ऐसी स्थिति में जब इनका प्रेगनेंसी का टाइम आएगा तो फिर नकारात्मक शक्तियाँ भी ऐसे टाइम पर चरम पर होती हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर इनको अपने इष्ट देव की आराधना वगैरह ज़्यादा करनी चाहिए, तभी इस केतु के दुष्परिणाम से ये निकल सकती हैं। और इनके देवता वैसे भी माने गए हैं
गणपति की अगर पूजा आराधना करती हैं गणेश जी की, तो ऐसी स्थिति में इनको अच्छे फल प्रदान किए जाएंगे। इनकम्प्लीट शुक्र वलय भी दिख पड़ता है इनके हाथ में बनता हुआ। जब भी ये इनकम्प्लीट शुक्र वलय होता है किसी भी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोग थोड़े मूडी स्वभाव के जरूर हो जाते हैं। मूडी, जिद्दी, चिड़चिड़े, तुनक मिजाज भी ऐसे लोग होते हैं। और अगर धार्मिकता वाली बात है तो फिर ऐसे लोग थोड़े कट्टर भी होते हैं धार्मिकता को लेकर, कि जिस देवी देवता को मानेंगे उसकी पूजा आराधना में बहुत ज़्यादा चले जाएंगे। ऐसे लोग चले जाएंगे का मतलब बहुत ज़्यादा गहरा लगाव रखेंगे उस देवी या देवता से जिसको भी ये ज़्यादा मानते हैं। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी कि मूड इनका चेंज होता होगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन होगा, जिद्दी स्वभाव भी होगा, मन मर्जी की अपनी मालिक होंगी। ये सब बातें भी इनके साथ में लागू होंगी। इन्होंने अपनी रिंग पर क्या पहना है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। हो सकता है किसी विद्वान ब्राह्मण ने इनको कुछ दिया हो पहनने को, कोई जेम्स वगैरह हो, तो उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से इन्होंने जो ये रिंग पहन रखी है ये काफ़ी टाइट है और इस पर एक तांबे का छल्ला ही ज़्यादा उचित होता है। तो इस पर अगर ये तांबे का छल्ला पहन लेती हैं तो ज़्यादा सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस फिंगर पर गोल्ड सही है, गोल्ड भी चलता है, पीतल का छल्ला भी चलता है, यह ठीक ठाक है। और ये जो धागा वगैरह बांधा हुआ है इन्होंने इस पर, ये क्या है इस विषय पर जानकारी नहीं है। इस पर एक लोहे का छल्ला ज़्यादा सही रहता है। तो जो आपका ये निगेटिव शनि है इसके दुष्प्रभाव आपके जीवन में कम होंगे अगर आप यहाँ पर एक मात्र लोहे का छल्ला, कोई जेम्स वगैरह नहीं, कोई नीलम वगैरह नहीं, सिर्फ एक लोहे का छल्ला अगर पहन लेती हैं आप, तो आपको जो मन में संतुष्टि का भाव है वो संतुष्टि का भाव आपके जीवन में आने लगेगा। मन में असंतुष्टि वाली भावनाएं दूर होंगी। सौर मंडल से ऊर्जा अच्छे तरीके से आपके शनि बाउंड पर आएगी। तो आप करके देखें, ये कुछ दिनों के लिए इसको उतार दें। कुछ दिनों का मतलब 40 दिनों के लिए आप इसे उतार दें। 40 दिनों के लिए आप चांदी का छल्ला, चांदी का नहीं, लोहे का छल्ला इस फिंगर पर पहन कर रखें, तो आपको परिणाम ज़रूर अच्छे दिखाई देंगे। इस पर लोहे का और इस पर तांबे का, ये 2 छल्ले आप ज़रूर पहनें। तो अब देखते हैं इनकी सभी मेजर लाइनों को। सबसे पहले देखते हैं इनकी हार्ट लाइन, हृदय रेखा। हृदय रेखा इनकी जिस तरह से है, यह दबाव को, तनाव को बताती है, इस तरह की हृदय रेखा। लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में रुपया पैसा और संबंध ये सब साथ साथ चलते हैं। मेंटेन करने वाले होते हैं ऐसे लोग, रुपये पैसे को भी और संबंधों को भी। अब एक जो बात मैं कहूँगा, जो मैं इनके दोनों हाथों में देखी मैंने बात, वो कि हो ना हो ये मांगलिक भी अवश्य हैं। अगर कुंडली है इनके पास में तो चेक करा सकते हैं। लेकिन हस्तरेखाओं के माध्यम से मैंने जब भी ये बात कही किसी से भी, तो फिर यह बात मेरी 80% से ज़्यादा लोगों पर एकदम सटीक बैठी। लोगों ने कहा हाँ आपने सही कहा, हम मांगलिक हैं। या अगर उन्हें जानकारी नहीं थी तो फिर मेरे कहने के बाद उन्होंने कुंडली चेक कराई, तब मेरी बात सच निकली। और इस हाथ में तो मुझे पितृदोष, कालसर्प दोष और मंगल दोष तीनों की संभावनाएं नज़र आती है। अगर इनकी जानकारी में ये बात नहीं है तो कुंडली चेक करा सकती हैं किसी ब्राह्मण से। अब शर्त यह है कि उस कुंडली पर इनका जो जन्म दिनांक है, जन्म समय है, वह सब सही होना चाहिए, तभी स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। अगर जन्म समय में थोड़ा बहुत हेरफेर होता है तो फिर पूरी कुंडली के मायने ही बदल जाते हैं, कुंडली का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आपके पास जन्म समय, जन्म दिनांक सही नहीं है तो, अगर जन्म समय, जन्म दिनांक सही है तभी आप किसी ब्राह्मण के माध्यम से अपनी कुंडली चेक करा सकते हैं, तो ये बातें ज़रूर सामने आएंगी। तो हृदय रेखा देखी हमने, इनकी दबाव, तनाव ये सब निरंतर लेकर चली हैं ये, और आगे भी इनसे मुक्त नहीं हो पाएंगी। थोड़ी कमी जरूर आ सकती है इन सब बातों में, लेकिन ये सब बातें बनी रहेंगी। मन का चिड़चिड़ापन, और जैसे जैसे संतान बड़ी होती है ऐसे लोगों की, तो फिर उनसे भी
थोड़ा इनका मनमुटाव ज़रूर होता है। वैसे बात कंट्रोल में रहती है, बहुत ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ती है क्योंकि इनकी ये फिंगर सटकर चल रही है, लेकिन फिर भी इनके स्वभाव में जो एक स्वाभाविक उत्तेजना होती है, जो स्वाभाविक चिड़चिड़ापन होता है, वो भी संतान के ऊपर असर डालता है। तो अब इनकी माइंड लाइन को देखेंगे। चंद्र पर्वत की तरफ झुकती हुई माइंड लाइन इस बात का संकेत है कि इनको जीवन में बहुत बार नकारात्मक विचार भी आते होंगे, मन बहुत बार गहराई में जाकर तनाव में डूब जाता होगा। ऐसी स्थितियाँ भी इनके साथ ज़रूर आती होगी। अब उसका एक उपाय बताता हूँ आपको मैं। इनके हाथ में एक विद्या रेखा भी है ये, तो इनके पास कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़रूर है। अब वो आर्टिस्टिक क्वालिटी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है इनको खाना बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता हो, ऐसा हो सकता है इनको डांस बहुत अच्छे तरीके का आता हो, ऐसा हो सकता है कि इनको गाना बहुत अच्छे तरीके का आता हो, या चित्रकारी बहुत अच्छी करती हों। हज़ारों तरह की कलाएं हैं, कोई ना कोई कला इनके व्यक्तित्व में ज़रूर है। जब भी ये कभी ऐसा महसूस करें कि बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं हम, तो फिर उस कला को आप अपने जीवन में उतारें। उस टाइम पीरियड पर आप महसूस करेंगे कि आप उस तनाव से, उस डिप्रेशन से बाहर निकल रही हैं। इस तरह का उपाय मैं सैकड़ों लोगों को बता चुका हूँ और उनके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव ज़रूर आया है ऐसी बातों से। तो आप भी उसको यूज करके देखें, क्योंकि इस तरह की माइंड लाइन अगर किसी बुद्धिजीवी की है, बुद्धिजीवी का मतलब जो व्यक्ति लेखन में रुचि रखता है, या एक प्रोफेशनल चित्रकार है, या कोई कविताएं वगैरह लिखता है, तब तो ऐसी माइंड लाइन ठीक होती है। लेकिन अगर आप साधारण गृहिणी हैं या किसी साधारण व्यक्ति के हाथ में ऐसी लाइन है, तो फिर ऐसा व्यक्ति के चांसेस ज़्यादा होते हैं डिप्रेशन वगैरह में जाने के, क्योंकि आपकी ये शनि फिंगर भी थोड़ी टिंटेड है, झुकी हुई है, शनि माउंट भी आपका बहुत अच्छा नहीं है। तो फिर ये सब बातें डिप्रेशन में जाने वाली हैं। तो डिप्रेशन से बचने का यही तरीका है कि जो भी आपके पास आर्टिस्टिक क्वालिटी है, आप बेहतर तरीके से पहचान सकती हैं उनको कि वो क्या है। तो उसको आप अपने जीवन में उतारें, उसको आप अपनी हॉबी बना लें, उसको आप अपना शौक बना लें। तो अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। लंबी जीवन रेखा जो इनकी लंबी आयु को बताती है, लेकिन तनाव को भी बताती है। और जिस उम्र पर हैं अभी ये 29 साल की उम्र है, तो तनाव है ही है इनके जीवन में। आगे भी तनाव इनके जीवन में रहने की संभावना है। लेकिन एक बात जो मैं देख रहा हूँ, ये रेखा जो इस तरह से निकलती हुई है, अगर इनके हस्बैंड किसी दूसरी सिटी में जाकर कुछ कारोबार वगैरह करने की सोचते हैं, तो उसमें ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये बात तो क्लियर है। भले ही घर से दूरी बनाकर रखनी है इनको, लेकिन अगर दूसरे सिटी वगैरह में जाते हैं या विदेश भी जाते हैं, तो फिर ऐसे लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं अपने ही पुश्तैनी सिटी में। तो दूर नहीं जाना है, विदेश नहीं जाना है, शहर छोड़कर नहीं जाना है। अपने ही सिटी में रहकर कोई कारोबार करिए, पुश्तैनी व्यापार से हटकर, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से हटकर, उसमें ही इनको सफलता के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो भाग्य रेखा का जिक्र तो कर चुका मैं पहले ही। अब इनके हाथ में एक धन त्रिकोण भी है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन है, और अभी इनकी आयु है मात्र 29 वर्ष। तो आगे ये धन त्रिकोण स्पष्ट होने की संभावना है। तो उस टाइम पीरियड पर फिर 40+ के बाद इनके पास रुपया पैसा अच्छा खासा रहेगा। बुधाई भी है और धन त्रिकोण भी है, तो फिर रुपया पैसा इतना ज़रूर होता है कि ऐसे लोग अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकें, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये बातें इनके साथ में ज़रूर रहेंगी। इनकी स्वास्थ्य रेखा को अगर देखते हैं, तो स्वास्थ्य रेखा भी इनकी निगेटिव है। ये बात इनके साथ ज़रूर होगी कि इनको पाचन तंत्र से संबंधित समस्या होगी, इनका पेट बिगड़ा रहता होगा, पेट इनका अक्सर सही नहीं रहता होगा, या पेट से संबंधित कोई बीमारियां भी इनको हो सकती हैं। लेकिन साधारण तौर पर ऐसे लोगों को कब्ज वगैरह की शिकायत रहती है, पेट ऐसे लोगों का गड़बड़ हमेशा रहता है। इनके हाथ में एक जो बात देखी मैंने कि एक तो है ये फ्लर्टिंग लाइन, ये लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी अन्य से आकर्षण संभव है ऐसे लोगों का। और
ये जिस तरह से रेखा है, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं ऐसे लोगों के जीवन में कि ऐसे लोग किसी के प्रेम वगैरह में पड़ जाएं। लेकिन अगर ऐसे लोग किसी के प्रेम वगैरह में पड़ते हैं तो उसमें ऐसे लोगों को धोखा ही मिलता है। तो वैसे तो एक अच्छा खासा लंबा वैवाहिक जीवन ये गुजार चुकी हैं, लेकिन आगे भी अगर कभी इस तरह की कंडीशन आती है तो इनको ऐसी परिस्थिति से बचना आवश्यक है। ये सब परिस्थितियाँ इनके लिए अशुभ फल ही प्रदान करेंगी। तो ये एक निगेटिव बात है इनके हाथ में, इससे थोड़ी बचकर रहने की आवश्यकता है। इनके हाथ में राहु रेखाएं हैं और काफ़ी सारी राहु रेखाएं हैं। अब एक रेखा देखिए आप, ये शुक्र पर ही बनी हुई है। ये राहु रेखा बहुत बार एलर्जी वगैरह भी हो जाती है ऐसे लोगों को, तो हो सकता है कोई एलर्जी हो इनको ज़रूर। और एक रेखा इस तरह से है, ये निम्न मंगल से उच्च मंगल तक रेखा, ये मंगल से मंगल तक जाने वाली रेखा, ये व्यक्ति को चिड़चिड़ा बनाती है। बहुत बार अगर घरेलू जीवन की बात करें तो फिर थोड़े झगड़ालू भी हो जाते हैं ऐसे लोग। तो इनके साथ भी ये कंडीशन ज़रूर होगी कि ऐसी परिस्थितियाँ बनती होंगी कि घर परिवार में ही आपसी तनाव, मतभेद कुछ साधारण से ज़्यादा ज़रूर हो जाते होंगे कि फिर झगड़ालू का एक ठप्पा लग जाता है ऐसे लोगों के चरित्र पर। ये बात भी इनके साथ में ज़रूर होगी। अब उसी बात को और मजबूती प्रदान करती है ये रेखा निम्न मंगल से ही निकली और बुध तक जाती हुई। अब बुध को वैवाहिक जीवन से भी जोड़कर देखा जाता है। मैरिड लाइफ भी इनकी थोड़ी नेगेटिव होकर चल रही है, जो आगे और वैवाहिक जीवन में तनाव को बताती है। तो ये रेखा भी अपनों से ही मनमुटाव को बताती है। लाइफ पार्टनर से मनमुटाव और उनके सगे संबंधियों से मनमुटाव, तो ये बातें भी इनके साथ में ज़रूर होगी। एक ये रेखा भी है निम्न मंगल से ही बुध पर्वत तक जाती हुई, ये भी मनमुटाव को बताती है, तनाव को बताती है संबंधों में। तो अब देख सकते हैं ये है इनका राइट हैंड। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में ऐसा उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि जब भी समानताएं होंगी तो जो भी समानताएं होंगी उसके परिणाम भी निश्चित रूप से जीवन पर जरूर होंगे। तो अब समानताएं देखते हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में समानताएं क्या हैं। तो थंब समानता, सबसे पहली बात कि जब भी इस तरह का थंब होता है तो ऐसे लोग थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, किसी की बातों को जल्दी नहीं मानने वाले होते हैं। इनकम्प्लीट बुद्धा आई, भगवान गौतम बुद्ध की आँख कहा जाता है जिसे। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं, तर्क शक्ति की कमी, ये बातें इनके दोनों थंब से दिखाई पड़ती हैं। संजीवनी रेखा उस हाथ में भी थी, बहुत अच्छी नहीं, इस हाथ में भी वैसे ही बहुत अच्छी नहीं, लेकिन है, ये एक अच्छी बात है। धन त्रिकोण उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी धन त्रिकोण है, एम का साइन भी उस हाथ में था और इस हाथ में भी है। शनि फिंगर उस हाथ में झुकाव लिए हुई थी, इस हाथ में भी वही पोजीशन है, झुकाव लिए हुई है। तो जिद्दी स्वभाव, मन में असंतुष्टि की भावनाएं, ये सब बातें इस हाथ से भी दिख पड़ती हैं। गुरु वलय उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी है। तो धार्मिकता काफ़ी ज़्यादा है इनके लाइफ में, जीवन में। गुरु फिंगर उस हाथ में भी थोड़ी झुकी हुई थी, लेकिन सटकर चल रही है, तो लाइफ पार्टनर से लगाव भी रखती हैं ज़रूर, थोड़ा तनाव भी रहता है, मन में धार्मिक भावनाएं भी चल रही हैं ज़्यादा, वो भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव हैं, वो दोनों हाथों की रेखाएं बताती हैं। अब संतान सुख की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर रेखाएं दिखाई पड़ रही है, जिनको संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है। अब जो मैंने बात कही थी कि इनको पुत्र ही होगा, इनकी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, गुरु फिंगर की कम है। तो फिर वही बात दोहरा दूँ मैं कि मेरा ऐसा अनुभव है, ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब भी सन फिंगर ज़्यादा लंबी होती है तो पहली संतान पुत्र के रूप में ही प्राप्त होती है। लक लाइन
इनकी चंद्र माउंट से इस हाथ में भी थोड़ा लगाव केतु से भी है, तो घर परिवार का सहयोग भी मिलता है। लेकिन विशेषकर ऐसे लोग जब घर परिवार से अलग होकर कोई काम करते हैं तभी ऐसे लोगों को सक्सेस मिल पाती है। इनका निम्न मंगल उस हाथ की तरह ही इस हाथ में भी निगेटिव, तो नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आने की पूरी संभावना। किसी ने कुछ कर दिया है या किसी के नज़र लगी है, ये बातें पूरी तरह से सटीक नहीं बैठती। लेकिन हाँ, नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में ऐसे लोग आ जाते हैं। ये इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। केतु उस हाथ में भी डिस्टर्ब था, इस हाथ में भी डिस्टर्ब है। और इस हाथ में जो एक प्रबल संभावना मुझे दिखाई पड़ती है कि प्रेगनेंसी के दौरान परेशानियाँ, यह ट्रायंगल जब भी बनेगा तो फिर प्रेगनेंसी के टाइम ऐसे महिलाओं को परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं। तो अच्छे से अच्छे अस्पताल का चुनाव करें आप इस टाइम पीरियड पर, जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों, क्योंकि परेशानियाँ फिर भी आपको आएंगी। आप कितना भी अच्छा अस्पताल करेंगी, ऐसी स्थिति में परेशानी ज़रूर आएंगी, लेकिन परेशानियों को कम करना फिर आपके परिवार वालों की जिम्मेदारी बनती है। तो पूरी तरह से सतर्क रहें, अलर्ट रहें। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। और एक बात मैं पुनः दोहरा दूं कि संतान सुख प्राप्ति के योग इस हाथ में है। किसी अन्य ब्राह्मण के या तांत्रिक के बहकावे में, छलावे से आप दूर रहें। तो और मेरे बताए उपाय को अगर आप नियम से करती हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति ज़रूर होगी। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।